नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग अलजेब्रा में लेक्चर नंबर 3 की बात करने वाले हैं। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां हम लोगों ने ढेर सारी चीजें सीखी थी। जैसे आपको कुछ पेज दिखाना चाहेंगे, जैसे यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर को हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, फिर माइनस वाले को, फिर क्यूब वालों को। ये यहाँ पर 6 प्रश्न, ये पहले लेक्चर के पेज हैं कुछ। a² - b² को हम और इन 2 तरीकों से लिख सकते हैं। a+b को होल स्क्वायर जो होता है उसको a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ही करके ये 14 प्रश्न और उसके बाद आगे ये और 6 मिला के लगभग 20। यानी जो पहला लेक्चर था इनको पूरा प्रूव करके सिस्टमेटिक ढंग से आपको पूरा बताया गया है। जैसे a⁴ - b⁴ को हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। a⁴ प्लस b⁴ को और हम किस तरीके से लिख सकते हैं, और ऐसे ही घुमाकर आपके एसएससी में एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद जो लेक्चर 2 था, लेक्चर 2 में हम लोगों ने ढेर सारे प्रश्न इस टाइप के किए थे। पहले कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस की थी। यहाँ पर आप देखोगे लेक्चर 2 में हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा था कि यदि x + 1/x इक्वल कुछ वैल्यू दीजिए, आपसे कहेगा तो उसके स्क्वायर ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये ढेर सारे प्रश्न अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 देखिए, जो हर एक एग्जाम में आपके इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। आज हम लोग पहले जो लेक्चर 2 में डिटेल सीखी थी उनके प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, फिर कुछ नए कॉन्सेप्ट भी साथ में सीखेंगे। तो बिना देरी करते हुए आप भी कॉपी पेन उठाकर बैठ जाइए, क्योंकि केवल वीडियो देखने से मैथमेटिक्स माइंड में टिकने वाली नहीं। सामने आप प्रश्न लिखा हुआ देख रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है, इसको हम लोग देखना कितने जल्दी और आसानी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने देखा x³ अपान y³ प्लस y³ अपान x³ इक्वल 4 दिया गया, यानी x³ बटे y³ प्लस y³ बटे x³ इक्वल कितना दिया गया है 4। और आपसे मान पूछा गया है x की घात 6 बटे y की घात 6 प्लस y की घात 6 बटे x की घात 6 इक्वल में इसका आपको मान निकालना। तो हमने पीछे कुछ कॉन्सेप्ट लेक्चर 2 में बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से सिखाए थे। अगर आपको पता, आप गौर से देखो, इसका क्या ये वर्ग नहीं लिखा हुआ, समझो। यानी अगर क्यूब का स्क्वायर कर देंगे तो घात 6 मिल जाएगी। क्लियर। अब जैसे ही वर्ग करोगे तो वर्ग का कॉन्सेप्ट हमने क्या सिखाया था, थोड़ा थोड़ा अगर आपको याद होगा कि जो भी संख्या दी जाए उसका कर दो स्क्वायर, और प्लस का दिया जाए तो -2 कर दो, माइनस का दिया जाए तो प्लस कर दो। पहले हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 4 का वर्ग क्या होता है 16, 16 में 2 कम करोगे तो कितना बच जाएगा 14। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है 14। कितनी जल्दी जब हमने आपको बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, तब लगभग 15 से 20 सेकेंड लगते हैं, लेकिन आप खुद से करोगे तो बहुत जल्दी निपटाओगे। मतलब समझो, आपने देखा कि क्यूब का मान 4 है और 6 घात पूछा गया, यानी इसका ये स्क्वायर लिखा। स्क्वायर का तरीका क्या होता है, अब थोड़ा समझ लो जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है। हमने कहा था कोई भी संख्या हो, यदि x + 1/x इक्वल n दिया जाए और x² + 1/x² पूछा जाए तो उसी संख्या के स्क्वायर में 2 घटा देते हैं। हमने दूसरी बात सिखाई थी कि अगर यहाँ पर माइनस हो, जैसे x - 1/x इक्वल n, और फिर आपसे पूछा जाए x² + 1/x², तो उसी संख्या का स्क्वायर करके उसी में 2 जोड़ दीजिए। तो ये 2 ट्रिकें सिखाई थे। इसका आप स्क्वायर करोगे तो x की घात 6 बटे y की घात 6, y की घात 6 बटे x की घात 6 प्लस 2ab करोगे। अब समझो ध्यान से, कुछ लोगों मन में आ रहा होगा कि ये तो xy है, वहां पर केवल x है। अब थोड़ा अगर धैर्य आप दिमाग यहाँ पर लगाओगे, अब समझो इसका हम यहाँ पर क्यूब करके दिखाते हैं स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो x की घात 6 बटे y की घात 6 प्लस y की घात 6 बटे x की घात 6, है ना। और प्लस 2ab करोगे तो a का मान क्या है x³ बटे y³, और इधर क्या हो जाएगा y³ बटे x³। अब देखो x³ से x³ कट जाएगा, y³ से y³, तो बचा तो केवल 2 ही। तो यही तो उधर ले जाकर घटा दिया है। तो कुछ चीजें डायरेक्ट करना सीखो भाई सब, तभी आप एसएससी में कुछ ना कुछ कर पाओगे। क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। अब देखो ध्यान से, अगला प्रश्न समझो, x² - 1/x²। अगर आपको पिछली ट्रिक याद होगी तो बहुत ही जल्दी निपटा पाओगे, और अगर नई चीजें समझ में आ रही हैं तो पहले बेसिक दोनों लेक्चर जरूर देखिए। लिखा हुआ है x² - 1/x² इक्वल 4। समझो x² - 1/x² इक्वल 4। फिर कह रहा है तो x की पावर 4 प्लस 1/x, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर दिया, यहाँ पर स्क्वायर दिया गया और यहाँ पर 4 आपसे पूछा गया। समझो हमने क्या कहा था, माइनस का जब वैल्यू दिया जाए तो उधर प्लस जोड़ते हैं, यानी प्लस का 2 कर देंगे, और जब प्लस का दिया जाए तो -2 करते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर हम पावर 4 निकालेंगे तो इसी का तो ये स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर करोगे लेकिन माइनस का 2 आएगा, यानी इसी संख्या का आपको स्क्वायर कर देना। इस बार आपका क्या रहेगा प्लस का 2, तो 4 का वर्ग क्या होता है 16, 16 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 18। कोई ऑप्शन दिख रहा है 18? पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा,
ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्लियर? कठिन है क्या चीज? स्क्रीनशॉट लेते रहिए, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। अगला प्रश्न देखिए, इसी के बाद तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, ढंग से समझने का प्रयास करना। इस बार आपको दिया गया है 2x प्लस 1/2x इक्वल 5 और आपसे कह रहा है 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं बदलता है। अब फिर से गौर से देखो तो यहाँ पर इसका स्क्वायर किया जा रहा है, तो जब a स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, b स्क्वायर करोगे 1/4x स्क्वायर, फिर 2ab करोगे तो 2x से 2x के जगह बचेगा तो 2 ही। कहने का मतलब भाई साहब यही है कि वही शॉर्टकट फिर हमारा लग जाएगा क्या, जो भी संख्या दी जाए इसका स्क्वायर कर दो, प्लस का था उधर जाएगा माइनस का 2, तो 5 का वर्ग क्या होता है 25, 25 में 2 कम करोगे कितना आ जाएगा 23। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा 23। कोई ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मजा आ रही है चीजें, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया था, इसकी कहानी समझो। इस बार आपको दिया गया है क्या, एक्स क्यूब बटे वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब बटे एक्स क्यूब बराबर क्या दिया गया है 13, और आपसे कहा गया है एक्स की घात 6 बटे वाई की घात 6 प्लस वाई की घात 6 बटे एक्स की घात 6, इसका मान आपसे पूछा गया है। अब ध्यान से समझना एक एक चीज को, क्या ये इसका वर्ग नहीं लिखा है? बोलो, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो यही आएगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, वाई क्यूब से वाई क्यूब, यानी माइनस का 2 बचेगा, उधर जाके प्लस, यानी यहाँ भी अपनी पूरी ट्रिक काम कर रही है क्या, कि जो भी संख्या दी जाए पहला काम इसका स्क्वायर, माइनस में दिया था तो उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। 13 का वर्ग होता है 169, इसमें 2 ऐड कर दोगे तो 169 और 2 कितना हो जाएगा 171। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो किसी को कोई समस्या? तो जो पिछले हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन कॉन्सेप्ट के आधार पर ये प्रश्नों की प्रैक्टिस है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला प्रश्न करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कुछ लोग जल्दबाजी में काम गड़बड़ कर देंगे। जैसे लिखा हुआ है रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर क्या दिया, √13। समझने का प्रयास करना, और आपसे कहा गया x प्लस 1/x, इसका मान निकालना। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप गौर से देख रहे होगे तो ये भी तो इसका वर्ग है, क्योंकि जब हम वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। इसका मतलब यहाँ भी आपको √13 का वर्ग करना पड़ेगा। कुछ लोग गलती क्या करेंगे, 13 का वर्ग कर देंगे, वो काम नहीं। √13 का वर्ग, और ये प्लस की संख्या दी गई थी तो -2, तो √13 का वर्ग करोगे तो ये केवल 13 आ जाएगा, इसमें 2 कम हो जाएगा, 13 में 2 कम करोगे क्या आ जाएगा 11, यही इसका आंसर हो जाएगा। बोलो किसी कोई समस्या? तो ये ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा 11, यानी पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो ये थे 4-5 प्रश्नों की प्रैक्टिस जो हमने पिछले कॉन्सेप्ट सीखे हैं। आज हम लोग कुछ और नए कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जैसे पावर 4 कर दे, पावर 5 कर दे, तो हम किस तरीके से लगाएंगे। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और फिर हम लोग आज के जो नए कॉन्सेप्ट, ये कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस थी जो हम लोगों ने कर रखी है, ठीक, जो हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग आज कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉपी में नोट करते रहना कॉन्सेप्ट जितने भी हो रहे हैं। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं कि कभी कभार क्या होगा, आपसे कहेगा यदि x प्लस 1/x इक्वल n, कहेगा तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझ लो, आज जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में या आने वाले समय में, इसी पर आधारित क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। पहले कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ताकि हर तरीके से आपकी मजबूती होती रहे। ठीक, समझो ध्यान से। यहाँ पर जैसे अगर इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करें बिल्कुल बेसिक से, ठीक, ताकि हर एक चीज आपके माइंड में सेट हो जाए। x प्लस 1/x इक्वल n। अब यहाँ पर अगर हम इसका करते हैं स्क्वायर, तो गौर से देखोगे x प्लस 1/x का जब स्क्वायर करोगे तो इधर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। समझो, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो x 1/x, और इधर हो जाएगा n स्क्वायर। x से x कट जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1/। कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा ये तो सीख चुके हैं पिछले कॉन्सेप्ट में, अच्छी बात है सीख चुके हो आप, लेकिन समझने का प्रयास करना। स्क्वायर का मान यह है। अच्छा, अगर हम इसका फिर से स्क्वायर करते हैं तो घात 4 मिल जाएगी, नहीं बल्ले पड़ा। फिर से समझो, हमने आपसे कहा भाई साहब आपने सिंगल घात का जब स्क्वायर किया तो स्क्वायर आ गया, अगर स्क्वायर का स्क्वायर कर दोगे तो घात 4 नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। कहने का मतलब अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल n स्क्वायर माइनस 2 है, तो इसका फिर से वर्ग कर दो। तो जब फिर से वर्ग करोगे तो पावर 4 प्लस 1/4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर। इधर क्या करोगे वर्ग किया तो भाई साहब इधर भी तो पूरे का वर्ग होगा, इससे ये कट जाएगा, फिर 2 उधर जा घट जाएगा। तो अब एक लॉजिक समझ में आ गया कि जब भी सम घातें होती हैं
तो वहां पर कॉन्सेप्ट बेटा बहुत ही आसान होता है। क्या, बस हर बार वर्ग करते रहो, 2 घटाते रहो, वर्ग करते रहो, 2 घटाते रहो। तो ये हमारा अगली, ये जो व्हाइट कलर से बॉक्स आप देख रहे होगे, ये हमारी ट्रिक्स ऊपर निकल के आ गई। यानी कभी भी 4 घात का प्रश्न है और 1 घात की वैल्यू दीजिए तो पहले स्क्वायर करके 2 घटाओ, फिर जो वैल्यू आए फिर स्क्वायर करके 2 घटा दो, बस फाइनल आंसर। चुटकियों में सॉल्व करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किस तरीके से। आप देखो यहाँ पर ट्रिक ये लिख लो, क्या निकल के आए कि जो भी संख्या हो स्क्वायर करके 2 कम करो, फिर उसका स्क्वायर करके 2 कम कर दो। ऐसे ही अगर 6 घात पूछे तो 6 का या तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, या तो 3 का निकाल के वर्क कर दो। यानी हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए, जो अलजेब्रा हम लोग 6, 7, 8 में सीखे, वहीं से चीजें आसान होती हैं। फिलहाल में इसमें स्क्वायर करके वर्ग करके 2 घटाओगे, फिर वर्ग करके 2 घटाओगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग करते हैं प्रैक्टिस। जैसे एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं ताकि आपके माइंड में जो बात है पूरी अच्छी तरीके से सेट हो जाए। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, यदि x प्लस 1/x इक्वल 4, तो आपसे हमने कहा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। ठीक, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा धैर्यपूर्वक समझना, क्या x प्लस 1/x इक्वल 4, अगर यहाँ पर हम स्क्वायर का मान निकालेंगे तो बात आगे की समझ गई होगी। इस संख्या का स्क्वायर करके 2 घटा देना है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 4 का वर्ग 16 माइनस 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 14। क्या आपसे स्क्वायर का मान पूछा गया था? नहीं, आपसे पूछा गया किसका, क्यूब का मान। तो बस सॉरी, आपको 4 घात का मान निकालना, तो बस इसका फिर स्क्वायर कर दो, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 14। जैसे ही आप पावर 4 करोगे, ट्रिक फिर से वही काम कर जाएगी, दी गई संख्या का स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, तो 14 का वर्ग कितना होता है, 196, और इसमें जैसे ही 2 कम करोगे तो फाइनल आ जाएगा 194। बोलो चीजें समझ में आ रही कि नहीं? एकदम आसान है, मैथमेटिक्स का एकदम जादूगर हो जाओगे अगर थोड़ी थोड़ी चीजें समझने का प्रयास करोगे। फिलहाल में इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे कुछ प्रश्न करते हैं। ठीक, जैसे पावर 4 वाला एक और प्रश्न लेते हैं, समझने का प्रयास करना, और इस बार थोड़ी सी कहानी में अंतर कर देंगे। क्या, यदि हमने लिखा x माइनस 1/x इक्वल 6, तो आपसे कहा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। ठीक, समझो यहाँ पर इस बार माइनस की वैल्यू दी और पावर 4 वो भी प्लस के साथ पूछ रहा है, तो इसका भी पहले जो हम लोग सॉल्व करने का तरीका है उसको सीख लेते हैं। ठीक, इस बॉक्स में हम लोग पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि निकल के क्या आने वाला है। समझो हमने क्या लिखा, x माइनस 1/x इक्वल n, और अगर आपको कहे स्क्वायर का मान निकालो, तो आप सभी लोगों को पता है कि इस संख्या का स्क्वायर और ये माइनस वाला 2 उधर जाके प्लस हो जाता है। अब आप दिमाग लगाइए कि अब अगर पावर 4 का नाम देखो, अब तो ये प्लस हो गया ना, अब जैसे ही पावर 4 करोगे तो ये जो संख्या दी गई है इसका स्क्वायर करोगे, अब +2 मत कर देना, अब माइनस ही 2 होगा। तो इसकी ट्रिक ये निकल के ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं, यानी ये ट्रिक बन के आ गई सामने। अब कुछ लोगों के मन में ढेर सारे अजीब अजीब से डाउट चल रहे होंगे, जैसे किसी किसी के मन में तो ये चल रहा होगा कि यहाँ पर क्या किया था, पहले वर्ग किया 2 घटाया, फिर वर्ग किया 2 घटाया, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया कि एक बार 2 जोड़ दिया, एक बार 2 घटा दिया। तो समझने का प्रयास करो भाई साहब, माइनस का जब आप वर्ग करोगे तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का 2 भी, माइनस का 2 जब उधर जाएगा तो प्लस हुआ। लेकिन जब आप इसका स्क्वायर करोगे, थोड़ा सा समझो, यहाँ तो सब, यहाँ माइनस कहाँ है, यहाँ केवल और केवल प्लस है, यहाँ प्लस है, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस का 2 आएगा, वो उधर जाके घट जाएगा। यही कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है। जैसे हमने क्या लिखा, x माइनस 1/x इक्वल 6, तो आप पहले स्क्वायर का मान निकालोगे, पहले स्क्वायर का, तो इसका क्या कर दोगे स्क्वायर, और यहाँ पर ये माइनस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो जो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा वो 6 × 6 36 प्लस 2 कितना हो जाएगा 38। बोलो ये बात समझ में आए। अब पावर जैसे ही यहाँ पर 4 बनाओगे आप, तो पावर 4 करते हैं तो 38 का आप क्या करोगे स्क्वायर, लेकिन अब इसका जो प्लस का 2 होगा उधर जाके घट जाएगा, तो 38 का स्क्वायर करना आना चाहिए, 38 का स्क्वायर इधर साइड में कर लीजिए। ठीक, बाकी स्क्वायर की और क्यूब की बहुत ही जल्द लेक्चर आने वाले जो आपको ट्रिक सिखाएंगे। फिलहाल में जो आप बेसिक करते आए हो ऐसे मल्टीप्लाई करो, 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 3 24, 24 और 6 30 होता है, फिर 8 3 24, 3 3 9 और 2 घेरा, तो ये हो जाएगा 4 4 4। ठीक, 1444। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1444, और इसमें जैसे 2 कम करोगे तो आपका आ जाएगा क्या 1442। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आएगी ना। 38 का आप स्क्वायर कर दीजिए, और जैसे ही स्क्वायर करोगे जो भी वैल्यू आ जाए उसमें आप 2 को माइनस कर दीजिए। तो जब माइनस देकर प्लस की घात पूछे तो पहले स्क्वायर करके 2 जुड़ता है फिर घटता है। बेसिक सिखाते हुए चल रहे हैं, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए।
चीजें अच्छे समझ में आ रहे हैं कि नहीं? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला देखते हैं। अच्छा, आगे जो प्रश्न हम देने वाले हैं इसको आप निपटाओगे, है ना। कुछ काम हम निपटा रहे हैं, कुछ आप। पहले एक प्रश्न हम करते हैं। जैसे हमने लिख लिया यहाँ पर इस बार, यदि x प्लस 1/x इक्वल कुछ भी लिख लिया, मान लो 3, आपसे हमने कहा तो x की पावर 4 प्लस 1/x, इसको अभी भी हम निपटाएंगे और इसके बाद वाला आपको निपटाना है। क्लियर? जैसे यहाँ पर आप देखोगे क्या, x प्लस 1/x इक्वल क्या हो जाएगा, 3। पहले आप स्क्वायर पर जाओगे, ठीक। अगर आपको छत पे चढ़ना है तो एक एक सीढ़ी चढ़ोगे ना, ज्यादा ज्यादा दो चढ़ जाओगे, एकदम छत पे पैर थोड़ी रख दोगे। वही चीज यहाँ करनी, तो पहले आप सिंगल घात से स्क्वायर के पास आइए, तो इसका भाई साहब क्या करोगे, स्क्वायर, और ये कर दोगे -2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9 और 2, 9 में 2 कम कर दीजिए। जैसे ही 9 में 2 कम करोगे आ जाएगा 7। अगर स्क्वायर का मान पूछता तो आंसर आ चुका है, लेकिन वो आपसे पूछा है घात 4 का, तो क्या करोगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना था, 7। इसका जब फिर से स्क्वायर करोगे तो पावर 4 मिल जाएगी, लेकिन इस बार पूरा डिटेल में नहीं लेके चलेंगे, कुछ शॉर्टकट आपको उधर जाएगा, -2, 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 49 में 2 कम करोगे कितना आ जाएगा, 47। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है क्या आ गया, 47। बोलो, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर जो हम प्रश्न आपको देने वाले, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जैसे हमने लिखा, यदि x प्लस 1/x इक्वल 10, तो आपसे कह दिया तो x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान क्या होगा। किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करेगा, ये समझ लीजिए, और कंजूसी करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाया किसी किसी तो मन में आ गया, 10 का वर्ग 2 कम, फिर 10 जो भी है वर्ग, फिर 2 कम, है ना। तो वो बेसिक चीजें हैं, पिछले लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जरूर विजिट कीजिए। पिछले लेक्चर अगर आपने नहीं देखे, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनकी भी पढ़ाई जबरदस्त चलती रहे। आजकल आपकी शेयरिंग बहुत कम आ रही है, अगर आपका प्यार और सपोर्ट कम होगा तो हमारी मेहनत हो सकता है थोड़ी कम हो जाए। अगर मोटिवेट रहेंगे ना हम, तो हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। बहुत ही जल्द एक और नया टॉपिक चालू होने वाला, देखा होगा। सबसे पहले नंबर सिस्टम स्टार्ट किया, फिर उसके बाद एवरेज स्टार्ट किया, फिर अलजेब्रा स्टार्ट किया। बहुत ही जल्द और भी नए नए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एसएससी के एग्जाम के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। आपका प्यार सपोर्ट कम नहीं होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।